सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th का इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 60। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि कंपनी इश्यूड 60,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ प्रीमियम, यानी टोटल हमारा एक शेयर हो जाएगा 14 रुपीज़ का। आगे कंपनी ने अमाउंट मंगाया एप्लीकेशन पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 2.5 रुपीज़। तो आगे चलते क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि हमें 75,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जिसमें से प्रोराटा बेसिस पे हमने 70,000 शेयर्स को अलॉट कर दिया है और जो रिमेनिंग शेयर उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आगे कहते हैं कि जो एक्सेस अमाउंट हमारे पास आएगी वो हमें अलॉटमेंट तक यूज़ करनी है और जो रिजेक्ट वाली अमाउंट है वो हमने रिफ़ंड कर देनी है। तो आगे कहता है कि दो शेयर होल्डर ए और बी जिनको अलॉट हुए थे 1200 और 1800 शेयर, जिसमें से ए ने अलॉटमेंट और कॉल्स की मनी पे नहीं करी है और बी ने कॉल्स की मनी पे नहीं करी है। तो फाइनल कॉल के बाद इनके शेयर फॉरफीचर कर दिए गए हैं और रीइशू कर गए हैं राजेश को एट 11 रुपीज़। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ब्रीफ में कर लेंगे ताकि हमें बार बार बुक चेक ना करनी पड़े। सबसे पहले हमें दे रखा था कि 60,000 कंपनी ने अलॉट करें एट 10 रुपीज़ एट 4 रुपीज़ प्रीमियम। कंपनी ने अमाउंट मंगाया एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5, जिसमें 4 रुपये का प्रीमियम है। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 2.5। अब उसके बाद हमें बताया गया था कि 75,000 हमें रिसीव हुए हैं एप्लीकेशंस, जिसमें से 5,000 रिजेक्ट कर दिए गए हैं और 70,000 को 60,000 पे प्रो राटा बेसिस पर अलॉट कर दिया गया है। उसके बाद हमें बता रखा था कि ए और बी 1200 और 1800 शेयर इश्यू करे गए हैं और अमाउंट में से ये है जिनमें से जो उन्हें पे नहीं करे हैं वो ऐसे क्रॉस कर देंगे ताकि हमें आसानी रहे। उसके बाद जो इनका टोटल शेयर हो जाएगा वो 3,000 वो राजेश को इशू कर देगा 11 रुपीज़। और ध्यान रखेंगे कि नॉमिनल अमाउंट हमें दिया गया है और 11 रुपीज़ पे हमें दोबारा इशू करें, यानी SPR का केस है, हमने 1 रुपये प्रॉफिट में उसको करें। अब ब्रीफिंग करने के बाद हम इसकी एक टेबल बनाएंगे ताकि हमें सोल्यूशन करने में आसानी हो, जिसमें सबसे पहले कॉलम है शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, फिर एप्लीकेशन रिसीव्ड, ड्यू, एक्सेस, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फिर फाइनल कॉल रिसीव। सबसे पहले 75,000 शेयर की जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 5 और 70 के में। 5,000 वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और 70 वालों को 60,000 के अकॉर्डिंग प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड वाली की एंट्री। एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हुई थी इन पे जो कि 4 रुपये पे है, तो हो जाएगी 20,000 और 7 × 4 2,80,000। अब आएगी अलॉटमेंट ड्यू कि हमने जितने शेयर अलॉट करे थे उस पर हमें कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए थी। पहले वाले में हमें कुछ नहीं मिलेगा और फिर 6 × 4 जो है 2,40,000। अब जो 20,000 है वो अगले कॉलम एक्सेस में हम उसको रिफंड कर देंगे और जो यहाँ पे हमारे पास 40,000 जो बचेगा उसको हम आगे अलॉटमेंट में यूज़ करेंगे। फिर करेंगे हम अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री जो कि हो जाएगी 5 × 6 जो कि हो जाएगी 3 लाख। उसके बाद हमें रिसीव होएगी, ध्यान रखेंगे कि रिसीव हमें होएगी सिर्फ 260 क्योंकि 40 हमारे पास एक्सेस में थे कंपनी के पास, इसलिए सिर्फ रिसीव होएंगे 260। उसके बाद आएगी फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री जो कि है 2.5 × 60,000 हो जाएगा 150 और हमें एक्सेस की अमाउंट पूरी यूज़ हो गई है इसलिए हमें पूरा अमाउंट रिसीव हो जाएगा। ऐसी फर्स्ट कॉल ड्यू फिर फर्स्ट कॉल रिसीव। अब टेबल बनाने के बाद हम उनका टोटल कर देंगे तो वो जाएगा 5 + 70 हो जाएगा 75, फिर हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा 3 लाख, फिर हो जाएगा 240। ध्यान रखेंगे कि कभी भी एक्सेस का टोटल नहीं होता है, तो उसका हो जाएगा 3 लाख, फिर हो जाएगा 260, फिर 15, 15, 15 और फिर 15। आगे हमें दे रखा है कि आगे हमें दे रखा था कि दो शेयर होल्डर है ए और बी जिनको कंपनी ने अलॉट करा है 1200 और 1800 शेयर। आप देखेंगे ये शेयर अलॉटेड है और हमें शेयर अप्लाइड निकालना है क्योंकि हमें एप्लीकेशन रिसीव वाली अमाउंट उनकी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि उन्होंने एक्सेस कितना पे करा है। तो उसका निकालने का एक फार्मूला होता है, बेसिकली एक फार्मूला नहीं है, एक तरीका है कि जिससे हम निकाल सकते हैं कि शेयर अप्लाइड उन्होंने कितना करा होगा। तो हो जाएगा शेयर अप्लाइड अपॉन में शेयर अलॉटेड इंटू में वो शेयर जिसका हमें निकालना है, तो हो जाएगा 70,000 जो उन्होंने अप्लाई करे थे, फिर हो जाएगा 60,000 जो कंपनी ने उनको अलॉट करे थे इंटू में 1200 जिसका हमें निकालना है, तो वो हो जाएगा हमारे पास कुछ ये कट होके ये हो जाएगा 1400। ऐसे ही दूसरे वाले का हो जाएगा 18 के हिसाब से 3 × 2100 जो कि हो जाएगा 1400 और 2100। उसके बाद हम उसको एप्लीकेशन की मनी से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे 5600, फिर हो जाएगा 8400। ऐसी एप्लीकेशन ड्यू इनसे मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा 4800, 7200। एक्सेस अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 800 और इसका आ जाएगा 1200। अलॉटमेंट ड्यू से जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6000 और 9000। अब ये हमारे पास वो अमाउंट है जिससे कट होकर आई है, जो एक्सेस अमाउंट है, तो जाएगा 5200 जो इससे एक्सेस था उससे कट होकर आ जाएगा 9000 से रिसीव हो जाएगा हमारे पास 7800। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हो जाएगा हमारे पास अमाउंट फर्स्ट कॉल 2.5 × 1200 3000 और 4500 3000 4500 ऐसे ही सेम है अमाउंट, इसलिए ये भी सेम हो जाएंगे।
अब ये सर्कल हमने इसलिए कर रखा है क्योंकि ये वो अमाउंट है जो कंपनी को रिसीव नहीं हुए, यानी वो अमाउंट है जो कॉल्स इन एरियर के अंदर आएगा, इसलिए इनको हम सर्कल कर लेंगे ताकि हमको समझने में क्वेश्चन करते वक्त आसानी हो। अब जल्दी से करते हैं इनकी एंट्रीज। तो हो जाएगी एप्लीकेशन रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख जो कि यहाँ गिवन है। अब इससे ये होगा फ़ायदा कि हमें बार बार इसको मल्टीप्लाई करके देखना नहीं होगा, सीधा हम टेबल से इसको पुट कर सकते हैं। तो अगली एंट्री हो जाएगी इसके एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। टू बैंक में अमाउंट वो आएगी जो हमें रिफंड करनी है, और अलॉटमेंट में अमाउंट आएगी जो हमें एक्सेस में मिली है जो कि है 40,000। उसके बाद आएगी हमारे पास अलॉटमेंट की एंट्री, तो हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 टू शेयर प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,40,000। क्योंकि 60,000 रुपये हमें 5 रुपये अलॉटमेंट मिल रही है, इस पर 1 रुपये हमारे पास एक शेयर कैपिटल का और 4 रुपये हमारे पास प्रीमियम का। नरेशन आप खुद करेंगे, नरेशन के लिए मैंने खाली स्पेस छोड़ दिए। उसके बाद आएगी इसको कैपिटल में रिसीव की एंट्री ड्यू के बाद, जैसे का बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब 250 ध्यान रखेंगे 260 अमाउंट वो है जो एक्सेस में माइनस होने के बाद आया है, जो अगर 3 लाख में से जब हम एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे 40 तो बच जाएगा 260। उसका आप शो भी कर सकते हैं चाहे शो नहीं भी कर सकते, इससे कोई ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट आएगी जो हमें रिसीव नहीं है, जो है 5,200 वाली। तो 260 में से 5200 हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 254,800। उसके बाद करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री जो कह देगी 1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। अब ड्यू के बाद हमें रिसीव होएगी फर्स्ट कॉल, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर में आएगा क्योंकि वो अमाउंट हमें पे नहीं हुई है। हम इसको प्लस करके देख लेंगे 4,500 प्लस 3,000 जो कि हो जाएगा 7,500। अब इसको इसमें से डिडक्ट कर देंगे 15 में से तो जाएगा 142। अब फाइनल कॉल की एंट्री भी सेम होएगी क्योंकि अमाउंट सेम है दोनों का, तो ऐसे हो जाएगा 15 ड्यू 142 रिसीव 7,500 का क्या कहते हैं कॉल्स इन एरियर। उसके बाद हमें करेंगे इनको 4 फीचर, तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कि हो जाएगी 30,000। एसपीआर डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि 1,200 पे हमें ए ने प्रीमियम पे नहीं करा था, इसलिए 4,800। टू कॉल्स इन एरियर में हम इसको फटाफट इनको प्लस कर देंगे, ये जितनी अमाउंट हमने सर्कल करी है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,200। उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर हम इसको बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि हमने इसको रीइश्यू करा है राजेश को एट 11 रुपीज़, तो 3,000 शेयर बनते हैं 1,200 प्लस 1,800 के हिसाब से, तो 11 रुपीज़ के हिसाब से हो जाएगा वो 33,000, जिसमें हमारे पास नॉमिनल थी 10 और 1 रुपये के प्रीमियम में हमने उसको इश्यू करा था, तो हो जाएगी 3,000 का प्रीमियम और 30,000 इसकी वैल्यू। तो अब इसका देंगे हम इसको शेयर फॉर फ्यूचर की कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र, तो हो जाएगी 14,600, क्योंकि हमें डिडक्ट कुछ करना नहीं है तो डायरेक्ट इसमें अमाउंट आ जाएगी। थैंक यू।